लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक अपनी मॉम की सेमेट्री को विजिट करने गया था और उससे बात कर रहा था अपने फादर के बारे में कि मुझे याद है कि एक बार डैड ने कहा था कि वो आपको खुद के पास दफन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उस बारे में सोचा कि आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगी, तो फिर डैड के बदले मैं आपको कंपनी दूंगा। मतलब कि जब जंगकुक दुनिया को बाय बोल देगा उसके बाद। अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और जंगकुक वापस जाने लगा था। उसने सुग्गा को कॉल लगाया और वो पर्सन तो फोन उठाते ही सीधा जंगकुक पर चिल्लाने लगा, क्योंकि वो कब से जंगकुक से कांटेक्ट करना चाहता था। पर उसकी मुलाकात जंगकुक से हो ही नहीं पा रही थी। जंगकुक ने हंसते हुए कहा कि मैं बस ब्रेक ले रहा था। फिर जंगकुक ने मुद्दे की बात की कि 2 महीने पहले तुम नई कंपनी खोलने की बात कर रहे थे ना, क्या वो ऑफर अभी भी है या नहीं। सुग्गा अभी भी काम ही कर रहा था और कहा कि ऑफ कोर्स मैं काफ़ी वक्त से उस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन कंपनी खोलने के लिए अभी बस मुझे राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। मैं सच में इस बार कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। क्या तुम फाइनली अभी उस बारे में सीरियस हो। जंगकुक ने कहा कि हाँ, मैंने अब बहुत आराम कर लिया, अब मुझे कुछ पैसे बनाने होंगे, नहीं तो फिर मुझे और मेरी फैमिली को आगे जाके कौन सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आज रात वो दोनों मिलकर कोई डिटेल में बात करने वाले थे। रात को वो दोनों रेस्टोरेंट में मिले। जंगकुक ने उसे बताया कि प्लान सब कुछ सेट हो गया है। मेरे अंदर जितने भी लोग काम करते हैं मैं उन सबको फिर से अपने पास बुलाने वाला हूँ। एक भी जिमीना के पास नहीं रहने दूंगा। वो लोग जिमीना से उम्र में 10-10 साल बड़े हैं। वो लोग बाहर से ऐसे ही तो उसे अपोन नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। सुग्गा ने कहा कि इस तरीके से अचानक से उसके पास से पूरा स्टाफ चला जाएगा। बस कंपनी को स्टेबल रखने में ही जिमीना बिजी रहेगा। अभी ये दोनों जंकुक और सुगा दोनों ही नई कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं और सुग्गा ने कहा कि हम दोनों 50-50 इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये सुन के जंकुक थोड़ा दुविधा में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं जानता हूँ कि सुग्गा की उम्र 20 साल से ज़्यादा है, वो स्मार्ट है और रिलायबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फैमिली में उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। मतलब कि उसकी फैमिली में उसे इतना ज़्यादा मनमानी करने नहीं दिया जाता। और सुग्गा का एक बड़ा भाई भी है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। वो बहुत ही रूथलेस पर्सन है और जब पैसों की बात आए तब वो एक पैसे का लॉस सहन नहीं करता। अगर हम पैसा बना पाए तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस्ट हुआ तो फिर तो उसका भाई इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। ऊपर से अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो उसने सुग्गा से कहा कि 50-50 से शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो फिर ये कैसा रहेगा कि मैं 30% लाऊं और तुम 70%। सुग्गा ने कहा कि मुझे 20% एक्स्ट्रा लाना होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मेरे पास भी नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आया कि कैसा रहेगा हम तीसरा पार्टनर ले आए। डिनर के बाद सुग्गा कहने लगा कि बहुत अच्छे, हमने सब कुछ तय कर लिया है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके तुम्हें सेंड कर दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और फिर जंकुक ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया।